नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, लीडरशिप मास्टर एंड ट्रेनर। साथियों, हर एक इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है। आज मैं आपसे सिर्फ 3 पॉइंट पे बातें करूंगा। कामयाबी क्या है, दूसरी चीजें कामयाबी कैसे मिलेगी, और तीसरा कामयाबी अगर नहीं मिलती हो तो क्यों नहीं मिलती। तो पहला सबसे बड़ा सवाल, कामयाबी क्या है। कामयाबी, सबसे पहली चीज आपको दिमाग में सेट करना होगा कि कामयाबी कोई मंजिल नहीं है। कामयाबी एक राह है जिस राह पर हमें चलते रहना होगा। कामयाबी एक ऐसी राह है जिस राह पर हमें हमेशा चलते रहना है। कुछ दिक्कतें आएगी, परेशानियां आएगी, लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे, डाइवर्ट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन मुझे इन सारी चीजों पे जो है, मुझे अपने गोल पे फोकस रहना है। उन सारी चीजों पे मुझे जो है ध्यान नहीं देना है। कामयाबी जो है अपनी कमियों को दूर करना है। कामयाबी का मतलब यह है कि कामयाबी अपनी कमियों पर काम करना है, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलना है। कामयाबी का मतलब है अपनी ताकत को पूरी दुनिया के सामने दिखाना। कामयाबी का मतलब है अपने आप से रूबरू होना। कामयाबी का मतलब है टीम वर्क। कामयाबी अगर आप पाना चाहते हो तो उसमें टीम वर्क का होना बहुत जरूरी है। टीम वर्क बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज ये कि कामयाबी का मतलब टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम है। यानी टाइम की भी जो है आपके पास फ्रीडम होना चाहिए और मनी की भी फ्रीडम होना चाहिए। अगर आप सोते रहे तो भी आपको पैसा आता रहे, अगर आप जो है महीनों महीनों तक काम न करें, सालों सालों तक काम न करें, तो भी आपको कामयाबी जो है पैसे आते रहे, वो होती है एक्चुअल में कामयाबी। कभी कभी क्या होता है, जब हम इस रास्ते पर चल रहे होते हैं, हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं, हम गिर जाते हैं। उस समय भी अपने आप को उठाओ, अपने आप को जो है चलने के लिए जो है तुरंत तैयार करो और तुरंत चल पड़ो। गिरो, गिर के फिर उठने का प्रयास करो। जितनी बार करो उतनी बार उठ करके फिर चलने का प्रयास करो, क्योंकि कामयाबी कोई मंजिल नहीं है, कामयाबी एक राह है। अगर आप मानते हो कि कामयाबी कोई मंजिल नहीं, कामयाबी एक राह है, तो आपको हर मोड़ पे कामयाबी मिलेगी। आपको अगर बोलना आ गया अच्छा तो भी एक कामयाबी है। आपको अगर साथ चलना आ गया तो भी एक कामयाबी है। अगर आपको किसी सिचुएशन को हैंडल करना आ गया तो भी एक कामयाबी है। अगर आपको हजारों लोग पहचानते हैं, हजारों लोगों से पहचान बन गई तो भी एक कामयाबी है। अगर आपने पैसे कमा लिए तो भी एक कामयाबी है। अगर आपने किसी काम को अच्छे तरीके से सीख लिया वो भी एक कामयाबी है, जो लाखों लोगों को नहीं आता, करोड़ों लोगों के नहीं आता। आप बड़े खुश नसीब हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, कामयाबी कैसे मिलेगी। कामयाबी कैसे मिलेगी? कामयाबी सिर्फ मिलती है दोस्त, दुनिया में जितने भी लोग अगर आज सफल हुए हैं, कोई अगर इंडिविजुअल सफल हुआ है, कोई कंपनी सफल हुई है, कोई इंसान अगर अपनी जिंदगी में कामयाब हुआ है, याद रखना अपनी जिंदगी में कि दुनिया का चाहे कोई भी इंसान हो, वो महान काम करके महान नहीं बना है। उन्होंने हर छोटे से छोटे किसी भी काम को पकड़ा, उस काम को इतनी बार किया, सारे काम को छोड़ करके कि दुनिया उनको शुरुआत में पागल बोली और लास्ट में जाकर के उनको महान साबित कर दी, महान घोषित कर दी। आपको भी कोई महान काम ढूंढने की जरूरत नहीं है, महान काम करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कोई एक काम पकड़ना है, सारे काम को छोड़ देना है। सिर्फ एक काम को इतनी बार करने की जरूरत है कि लोग आपको पागल बोलना स्टार्ट कर दे और लास्ट में आपको महान घोषित कर दे। एक काम को करने की जरूरत है, एक काम को बनाओ। 4 रास्ते पर चलोगे कुछ भी नहीं कर पाओगे, जिंदगी भर एवरेज रहोगे। अगर आपको प्रयागराज से लखनऊ आना है, अगर आप 4 ट्रेन का इंतजार करोगे, 4 ट्रेन को देखोगे, तो शायद आप चारों ट्रेन को नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि आपका लक्ष्य रहेगा चारों ट्रेन को पकड़ना। आपको 4 रास्ते पर चलने के लिए, 4 रास्ता से अगर चाहते हैं लखनऊ तक पहुंचना, तो जिंदगी में कभी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आप एक रास्ते पर चलते हैं, चलते रहेंगे, धीरे धीरे भी अगर आप चलते रहेंगे, तो भी आप लखनऊ तक पहुंच पाएंगे। होता है आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग नौकरी भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, फिर पॉलिटिक्स भी देख रहे हैं, घर का किसानी भी देख रहे हैं। 4 काम करोगे जिंदगी भर एवरेज रहोगे। 4 काम मत करो, कोई एक काम करो। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, एक काम को करो, एकदम दिमाग उसमें घुसा दो, पागल बन जाओ, जिद्दी जुनूनी पागल बन जाओ और उसमें लग जाओ। तीसरी चीज है, अगर कामयाबी नहीं मिलती तो क्यों नहीं मिलती। सबसे बड़ा सवाल, कामयाबी अगर नहीं मिलती तो कामयाबी न मिलने के आज मैं आपको 2 रीजन बताऊंगा। पहला रीजन है कि मल्टीटास्कर, मल्टी टैलेंटेड। हम अपने आप को मल्टीटास्कर बना देते हैं, मल्टी टैलेंटेड बना देते हैं। हम हर काम को करने लगते हैं, हर काम में हम माहिर बनने का प्रयास करते हैं। हर काम में आपको माहिर बनने की जरूरत नहीं है दोस्त। आज दुनिया में बहुत सारे लोग जो है मल्टीटास्कर हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। कंपटीशन ज्यादा है ना, इस कंपटीशन की दुनिया में अगर आप मल्टीटास्कर बनेंगे तो आप उस भीड़ में रहेंगे, लाखों करोड़ों की भीड़ में रहेंगे।
फिर आपको कंपटीशन ही कंपटीशन दिखेगा। लेकिन आप चाहते हो कि कंपटीशन आपसे दूर हो जाए, कंपटीशन पूरी खत्म हो जाए, नाम उन्हीं लिस्ट में हो जहां पे 1 2 3 4 5 ऐसे लोगों में आए। तो दोस्त, आपको मल्टीटास्कर नहीं, मल्टी टैलेंटेड नहीं, सिर्फ आपको किसी एक काम का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। याद रखना, मल्टी टैलेंटेड मल्टीटास्कर का कहीं डिमांड नहीं है। मल्टीटास्कर तो सब हैं, हर किसी को एक्सपर्ट चाहिए। एक्सपर्ट, किसी भी एक चीज का एक्सपर्ट बनो, उसके रॉयल मास्टर बनो। अगर आप रॉयल मास्टर बनते हो तो बेस्ट है यार। फिर आप भीड़ में नहीं हो, फिर आपकी 1 2 3 4 5 में आपकी बनना है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन कि हम करते क्या है, सबसे बड़ी गलतियां, एनर्जी विजुअलाइजेशन। एनर्जी कहां से आ रही है, कहां से जा रही है, इस दो चीजों पे फोकस करना है। आपकी एनर्जी कहां बेस्ट जा रही है और कहां से आपके लिए बेस्ट एनर्जी आ रही है, जो आपके काम के लिए बहुत जरूरी है, जो आपके गोल के लिए जरूरी है, जो आपको गोल को अचीव करने में फोर्स करती है। इन दो चीजों पे आपको फोकस करना है। और ये एनर्जी जो आपकी है, एनर्जी आपको दो जगह से मिलती है। या तो आपको टास्क से मिलेगी या ही आपके लोगों से मिलेगी। यानी दो जगह से मिलती है, या तो टास्क से मिलेगी या लोगों से मिलेगी। तो टास्क में आप खुद ढूंढ सकते हैं आपको किस टास्क से एनर्जी मिलती है, उस टास्क को करना है। किस काम से आपको एनर्जी मिलती है। हर एक इंसान का अलग अलग माइंड होता है, अलग अलग जो है एनर्जी का स्रोत होता है, अलग अलग उसके टास्क होते हैं। आप अपने टास्क को ढूंढिए, आपको एनर्जी कैसे मिलती है। जैसे मुझे एनर्जी मिलती है कंटिन्यू काम करने से। जब हम 1 दिन 2 दिन काम करना बंद कर देते हैं, बैठ जाते हैं, 2 दिन अगर मैंने रेस्ट लिया तो मेरी एनर्जी फिर लॉस होने लगती है। मुझे आलसपन आने लगता है, मुझे लगता है छोड़ो यार, क्या काम करे, बर्बाद, अच्छा नहीं लगता है। फिर हमें वो चीजें मेंटेन करने में 5 से 6 दिन का टाइम लग जाता है। दोस्त, तो आप खुद अपने अंदर चूज कीजिए, अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर जानिए कि आपको किस चीज से एनर्जी मिलती है, किस काम से एनर्जी मिलती है। जिस काम से आपको एनर्जी मिलती है उस काम को कंटिन्यू जारी रखना है हमेशा। 1 मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं है, 1 सेकंड के लिए छोड़ना नहीं है। मतलब दिमाग में आपके हमेशा हर पल वही काम होना चाहिए। दूसरा, वो लोग जो लोग आपको एनर्जी देते हैं, जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, जो लोग आपको आपके गोल पे फोकस्ड रहने में जो है मेहनत करते हैं, यानी योगदान देते हैं, ऐसे लोगों को अपना विजनरी चैंपियन बना लो। दूसरी चीज ये कि उसी में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको निगेटिव कमेंट करेंगे, आपके ऊपर आपको निगेटिव बातें करेंगे। नौकरी कर रहे होगे तो बोलेंगे बिजनेस कर लो, लोग बिजनेस कर रहे हैं बोलेंगे इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेना चाहिए, नौकरी कर लो। आप ब्लू कार लोगे बोलेंगे रेड कलर की लेना चाहिए था, वो बोलेंगे 10 लाख के लिए, बोले क्या करना, इतना महंगा नहीं, आपको 2 लाख की कार लेना चाहिए था। तमाम सारे एडवाइस देंगे, बिना मतलब के फालतू की फिजूल की बातें करेंगे। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना, ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ऐसे लोगों को ऑन द स्पॉट ब्लॉक मारो। ये सब फालतू के लोग हैं यार। आपको जो काम करना है वो काम करो। निगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहो। निगेटिव लोग कचड़े और कांटे के समान है, याद रखना। कचड़े को अगर चप्पल से मारोगे, लात से मारोगे, वो कीचड़ आपके ऊपर ही उछल के आएगा। तो वहां इंटेलिजेंस क्या करते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, करते क्या है, चप्पल से उनको मारते नहीं है कीचड़ को, वो चप्पल को हाथ में उठाते हैं और भाग लेते हैं। आपको भी वही करना है, उनसे दूर भागना है। दूसरी चीज है ये। दूसरा एग्जाम्पल, आपको निगेटिव लोगों से क्या करना है। निगेटिव लोग, मैंने क्या बोला, कीचड़ और कांटे के समान होते हैं। ऐसे लोगों को, अब कांटे से अगर आप लड़ोगे, उससे झगड़ोगे तो क्या होगा, उसमें कांटे का घाटा नहीं है भाई दोस्त, आपका घाटा है। जितना ज्यादा कांटे से लड़ोगे झगड़ोगे उतना ज्यादा वो कांटा आपसे लिपटेगा और आपको लगेगा कांटा आपको चुभेगा। कांटे का कोई जो है उसमें कोई उसका घाटा नहीं है। तो आपको करना क्या है, कांटे से दूर भागना है। कांटे से दूर भागने में आपको फायदा है। ये जो निगेटिव लोग हैं, चाहे आपके घर के लोग हो, चाहे आपके परिवार के लोग हो, चाहे आपके रिलेशन के लोग हो, ये सारे लोग कैसे हैं, उस कांटे और कीचड़ की बात होते हैं। कांचड़ से अगर कांटे के पास अगर आप जाते हो, कांटे से अगर आप लिपटते हो तो कांटा आपको चुभेगा। कांटे का कोई घाटा नहीं है। अगर आप कीचड़ से लिपटते हो, कीचड़ के पास जाते हो, कीचड़ को अगर चप्पल मारते हो तो घाटा आपका, कीचड़ आपके ऊपर उछल आएगा। बुद्धिमानी यही है कि कांटे से दूर हो जाओ और चप्पल हाथ में उठाओ, कीचड़ से दूर भाग जाओ। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, जिससे हर एक लाइफ चेंजिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बाकी अगर आपको लगता है कि वीडियो बेस्ट है, ये वीडियो किसी और एक इंसान की हेल्प कर सकता है, तो उस तक जरूर आप पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।